हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज के लिए जो टॉपिक चूज किया है वो है कि आपकी जिंदगी का अगर कोई सबसे बड़ा दुख है जो आपको परेशान कर रहा है तो वो कब तक खत्म होगा, उसे खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए। ये किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर आज की रीडिंग नहीं है, ये एक ऐसा जनरल सब्जेक्ट है जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। और आपके जीवन में दुख कोई भी हो, मतलब शादी का गम है, पैसों का गम है, जॉब का है, कोई भी एक दुख जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, आपके जीवन को एकदम त्रस्त करके रखा है, वो दुख कब खत्म होगा। आप कहीं जाना चाहते हैं, नहीं जा पा रहे हैं, या जो भी चीज़ें हैं, तो एक कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान या डिस्टर्ब कर रही है, जो आपकी ज़िंदगी का एक दुख बन गया है, वो कब खत्म होगा और उसके लिए क्या टैरो की गाइडेंस है, यही आज का विषय है। और इसी पर आज की मेरी पूरी रीडिंग बेस्ड है। इसके लिए 3 पाइल्स मैंने बनाई हैं जो आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाई जा रही हैं। ओशो ज़ेन टैरो कार्ड से ये तीनों कार्ड्स लिए गए हैं पाइल के रूप में। आइसोलेशन कार्ड नंबर 1 पाइल नंबर 1 रहेगा। सेकंड पाइल के लिए कार्ड लिया है साइलेंस का, और थर्ड पाइल के रूप में जो कार्ड लिया है वो है पॉसिबिलिटीज़ का। ये तीनों कार्ड्स ओशो ज़ेन टैरो कार्ड से हैं जो आपकी स्क्रीन पर एक साथ शो आउट हो रहे हैं। जो कार्ड आपको अच्छा लगे या जिसके साथ एक फील्स आए या जिसके साथ एक जुड़ाव सा महसूस हो, उसे अपनी पाइल मान लें। बाई चांस अगर आप कार्ड में नहीं चूज़ कर पा रहे कि कार्ड कौन सा कार्ड आपको चूज़ करना चाहिए, तो उसके नीचे 1 2 3 नंबर्स लिखे हैं, आप न्यूमेरिक में चूज़ कर लें कि कौन सा नंबर आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो दोनों चीज़ों में से कोई भी आप चूज़ करें, उसी के अकॉर्डिंग इस वीडियो को, इस रीडिंग को देखिए, ये आपसे रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर पोस्ट कर दिया गया है, ताकि आप अपने पाइल की रीडिंग को देखने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करें तो वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाए और आप सीधे अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएं। जो लोग पहली बार एस्ट्रो गुरु चैनल पर जुड़े हैं उन सबका मैं स्वागत करूंगा। आप सबका बहुत बहुत एस्ट्रो गुरु चैनल पर स्वागत है। एस्ट्रो गुरु फैमिली का पार्ट बनिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करते ही आपके मोबाइल पर, आपके फ़ोन पर नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आनी शुरू हो जाती है। और मेरे पुराने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर, आप सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, थैंकफुल हूं आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है, आप इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको कॉल नहीं करना है। जी हाँ, कॉल नहीं करना है, इस पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करिए। आपको सारी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पर ही मिल जाएगी। मेरी टीम मेंबर आपको व्हाट्सएप पर हर इन्फॉर्मेशन दे देगी कि आपको मेरे साथ अपने पर्सनल सेशन को कैसे बुक करना है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आइसोलेशन के कार्ड को आपने चूज किया था, जिनको मेरे बगल लगा दिया गया है। ये काफ़ी वाइट कार्ड है दिखाई कम देता है। एक्चुअली इसमें आइस बनी हुई है पूरी कार्ड पर, और आइस के बीचों बीच से एक चेहरा जिसके आंसू निकल रहे हैं, और वो भी वाइट आइसी आंसू हैं, इसलिए आइसोलेशन इस कार्ड का नाम है। नॉर्मली इंग्लिश का वर्ड होता है आइसोलेशन, बट जब ओशो ने इनकी डिज़ाइनिंग को अप्रूव किया तो आइस और ओलेशन के बीच में हाइफन लगा दिया, तो दैट्स वाई इस कार्ड का नाम है आइसोलेशन। तो ठीक है, चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए टैरो से क्या इन्फॉर्मेशन आई है आपके लिए, कि आपकी ज़िंदगी में अगर कोई दुख है जो सबसे बड़ा है इस समय, तो वो कैसे दूर हो सकता है, कब तक दूर हो सकता है। और ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो जब आप इसे देख रहे हैं ये यहीं से रेजोनेट करेगी आपके साथ में। ठीक है, पहला कार्ड आपके लिए जो मेरे पास अपीयर हुआ है ये है द वर्ल्ड। ये टैरो कार्ड के मेजर आर्काना ग्रुप का अंतिम कार्ड था। दूसरा कार्ड है हैंग्ड मैन। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है यह है 3 ऑफ द पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए जो आया है, दिस वन इज डेथ। और आपके लिए आखिरी कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है, ये है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। पाइल नंबर 1 आपके लिए कार्ड जो आए हैं बड़े ही यूनिक आए हैं। एक तरीके से यूनिक मैं इसलिए कहूँगा कि कार्ड्स हालांकि सीक्वेंस में नहीं है, मतलब उस तरह की सीक्वेंस नहीं ली है इन्होंने जो आसान हो, थोड़ा सा डिफरेंट मूड है, इनका मूड है, और इंटरप्रिटेशन अब इनकी शुरू हो रही है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान को थोड़ा छोड़े पीछे चलें। आपने अपने जीवन में बदलाव करने की बहुत सारी, जिसको कहते हैं भरसक कोशिश करी, बेहद कोशिशें करी, और हर कोशिश, हर प्रयास, हर एफर्ट अटक गया जा करके। वो कहावत होती है ना, आसमान से गिरे खजूर में अटके।
तो अब आप वाली कंडीशन में तो खजूर भी नहीं दिख रहा था, बस अटक गए, और क्यों अटक गए पता नहीं। तो एक पॉज दिखता है, और एक ऐसा पॉज दिखता है जो आपने डिज़ाइन नहीं किया, आपने बुलाया नहीं, आपकी गलती नहीं, लेकिन वो पॉज आते चले गए और हर प्रयास को एक धक्का लगा, हर आपके एफर्ट को एक नुकसान पहुंचा, चोट लगी, और आप अपने काम में जो कि फॉर्चुनेट लग रहा था, जो ऐसा लग रहा था कि हाँ ये सक्सेस हो जाएगा, उस तरह के कई कामों में असफलताएं मिल चुकी। ठीक है, और वो जो असफलताएं मिली हैं उसके दोषी आप नहीं हैं, आपकी गलती नहीं है। क्यों? अच्छा, सिचुएशन अगर कभी आप किसी के सामने बैठकर बताएं तो सिचुएशन को सुनने के बाद वो भी कहेगा कि यार आपकी तो गलती है नहीं, फिर आप इसमें कैसे फंस गई, या इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते थे, क्या कर सकती थी। तो फिलहाल अच्छी बात इसमें यह रही कि आपने मोरल को डाउन नहीं किया, अपनी हिम्मत को तोड़ा नहीं, और अपने आप को फिर से धीरे धीरे ही सही कई मामलों में बना लिया, फिर से अपने आप को निखार दिया। आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ जो अभी चल रहा है। अभी आप कहेंगे कहाँ बना लिया, कहाँ बना हुआ है ना, यही हो रहा था। हाँ, तो वो आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ। तो आपने धीरे धीरे ही सही बना लिया, आपने अनदेखी करी क्रिटिक्स की, आलोचनाओं की, लोगों की सराहना की, लोगों की उपेक्षा की, हर चीज़ की आलोचना करी, हर चीज़ की उपेक्षा करी, उनकी सभी आलोचनाओं और सराहनाओं सबकी उपेक्षा करी। किसी ने तारीफ करी या नहीं करी, हुट किया, आपने उस हर एक चीज़ को अपने आप से साइड रखा और अपने राह पर आप खुद को आगे बढ़ाते रहे। अपनी हर आलोचना को, अपने हर हुट को, जो आपको लोग हुट कर रहे थे या लोगों ने आपको जो अच्छी या बुरी सलाहें दी, उन सारी चीज़ों को दरकिनार करके आपने अपने आप को आगे बढ़ाना जारी रखा, और एक तरीके से आप सही पाथ पर थे, सही पथ पर थे। लेकिन उस मामले में जो आपके माइंड में अभी चल रहा है, जिस मामले पर आप ये रीडिंग को देख रहे हैं, जब आपने शुरुआत में डिसाइड किया कि अच्छा मेरा ये तकलीफ़ लाइफ की कब ख़त्म होगी, उस वाले मामले में चीज़ें ऐसे ही हाथ से निकलती चली जा रही हैं और आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। रेत के जैसे सब सरक रहा है। ये रेत का सरकना एक तरीके से स्लिप कर जाना हाथ से। रेत कभी उठाइए तो मुट्ठी बंद करिए, आपकी पूरी मुट्ठी खाली हो जाएगी, रेत निकल जाएगा, वो हाथ में रुक नहीं सकता। लेकिन अगर उसे रोकना हो तो बड़ा पेनफुल फील होगा कि कोशिश तो बड़ी करी लेकिन आया हाथ में कुछ नहीं। वो वाला जो पेन है, या उससे गहरा, चलिए ठीक है गहरा कहते हैं, वो पेन तो कुछ भी नहीं है, जो गहरा पेन आपको इस समय हो रहा है, इस पेन के साथ गो थ्रू हो जाइए, यूज्ड टू हो जाइए, इस पेन को आत्मसात कर लीजिए, ठीक वैसे ही जैसे आपने पास्ट में उन पॉज वाले मोमेंट्स को, उन पॉज वाली सिचुएशंस को एक्सेप्ट कर लिया था, अडॉप्ट कर लिया था, एक तरह से अपनी नियति मान लिया था। ये भी नियति है, लेकिन इसमें और उसमें फ़र्क है। वो वाला पॉज सडन था, थोड़े समय के लिए था, बाद में चीज़ें रिवाइव हो गई, और उस रिवाइवल में बेस्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, इसे 100% नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए उस वाले मामले में आप सफल नहीं हुए। लेकिन अभी का जो ये एक मोमेंट चल रहा है लाइफ में आपके, जहां आप थोड़ा सा एक पेनफुल सिचुएशन को एक्वायर किए हैं अपने सपने को पूरे होने के लिए या अपने दुख से बाहर निकलने के लिए, उस सिचुएशन में आपकी तकलीफ यह है कि आप अपनी बातें न कह सकते हैं, ना अपनी बात को बहुत ज़्यादा हाइड कर सकते हैं। आपका एक तरीके से पिसना इसमें हो रहा है। खैर, ये तो एक मोमेंट है जिसे मैंने कहा स्वीकार कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा बदलाव का दौर है जो होके ही रहेगा, बट आने वाले समय के लिए आपकी बेहतरी आएगी, इसकी गारंटी भी देता है। ये परिवर्तन जो वर्तमान में चल रहा है, ये थोड़ा प्रॉब्लम करता है, ये पेन को देता ही देता है, और इस पेन से आप भाग नहीं सकते, हट नहीं सकते। लेकिन आने वाले समय में चीज़ें बेटर होंगी। जो आपका दुख, आपकी तकलीफ़ है, उसके ख़त्म होने का समय चल रहा है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं या सुना ही होगा कि अगर किसी चीज़ को एक आकार देना है तो उस चीज़ को मिटना भी होता है, उस चीज़ के नए आकार में आने के लिए पुराने का ख़त्म होना होता है। लोहे को एक नए आकार में ढालने के लिए भट्टी में डाल के गर्म किया जाता है, पिघलाया जाता है। सोने के आभूषण, ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए उसको भी आग में तपा दिया जाता है, तभी बनते हैं। तो वो वही काम आपका चल रहा है लाइफ में। ये तपने वाला काम है, ये एक पेनफुल कंडीशन है जो आपको बेहतर बना देगी, एक बेहतर पर्सन बना देगी, ताकि आप अपने सपनों को पूरा कर सकें। लेकिन जो सपने या जो आपका दुख खत्म होगा और सपने पूरे हो जाएंगे, ये इस तरह से आ रहा है। ये बार बार सपने की बात करता है।
कहता है कि उस दुख का, वो दुख यही है कि आपका कोई एक ड्रीम है जो पूरा नहीं हो रहा और इसी की तकलीफ लगी हुई है, जीवन में बढ़ी हुई है। लेकिन आने वाले समय में जब आप अपने पेन से छूटने लगेंगे और चीज़ें आपके पक्ष में आने लगेंगी तो आपको वहाँ पर नो मर्सी, दयाहीनता अपना करके आगे बढ़ना होगा। अपने आप को लक्ष्य की ओर, अपने टारगेट की ओर फोकस करना होगा और टारगेट को अचीव करने के लिए प्रयास करना होगा, लेकिन अपनी इमेज को बचा करके चलना है। ये एक छोटी सी चीज़ याद रखिएगा कि आपकी इमेज डैमेज ना हो, ये ध्यान रखिए। लेकिन अगर दूसरी तरफ कुछ ऐसा ब्लंडर हो रहा है जिसका आपसे सीधा रिलेशन नहीं है तो उस ब्लंडर को होने दीजिए। कुछ चीज़ें दूसरों के साथ या अदरवाइज में डिस्टर्बिंग होंगी जो आपके माइंड को भी डिस्टर्ब करें, तो आपको अपने काम पर फोकस रहना है, अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलना है। और जब तक आप अपनी प्रॉब्लम से नहीं निकल जाते उस चीज़ को इग्नोर करते चलें, ये पहला है। और दूसरा, जैसा कि मैंने कहा था कि आपके आने वाली तकलीफ़ें कब ख़त्म होंगी, ये आज की रीडिंग है, दुख कब ख़त्म होगा। तो टाइमलाइन बताना शुरू कर रहा हूँ। यहाँ से 3 महीने तक ये थोड़ा सा और बाकी है, हालांकि काफ़ी पेन आपने झेल लिया है, 3 महीने और बाकी हैं। तो पहली बार जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो यहाँ से 90 डेज़ जोड़ लें। आफ्टर 90 डेज़ आपकी प्रॉब्लम्स का रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। चीज़ें बेहतर तरीके से, मजबूती के साथ आपके पक्ष में आनी शुरू हो जाएंगी। और जब चीज़ें आपके पक्ष में आनी शुरू हो जाएं तो अदरवाइज चीज़ों को इग्नोर करके पहले अपने काम को कंप्लीट करने की कोशिश करिए। पहले अपना काम हो जाए, फिर दूसरी चीज़ों पर फोकस करना है, ठीक है। चलिए ओरेकल कार्ड्स की हेल्प लेते हैं और देखते हैं कि ये एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं या नहीं देते हैं। सब कुछ बता दिया है, इसीलिए मैंने कहा कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन आती है या नहीं आती, क्योंकि बड़ी डिटेल में चीज़ें आपके लिए आई हैं। ओके, पाइल नंबर 1 आपके लिए, कार्ड नंबर 1 मेरे पास ओरेकल योगिक पाथ से आया है भक्ति। कार्ड नंबर 2 आपके लिए जो अपीयर हुआ है ये है कर्मा। कार्ड नंबर 3 आपके लिए जो आया है दिस वन इज शिव। 4th नंबर पर आपके लिए कार्ड आया है छिन्नमस्ता। और आपके लिए 5th कार्ड लास्ट आया है ललिता त्रिपुर सुंदरी। तो ये 5 कार्ड्स आपके लिए अपीयर हो गए हैं। जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि जब आपका काम शुरू होगा या आपके फेवर में चीज़ें आएंगी तो आपको दूसरों पर ध्यान नहीं देना है, लेकिन उसमें एक चीज़ का ध्यान जरूर देना है कि जो अपने ही हैं, एकदम दिल के करीब हैं। देखिए, जैसे फैमिली की ही बात करें, बुरा मत मानिएगा जब मैं बोलूँगा जो चीज़ें, फैमिली में मेंबर्स तो बहुत ढेर सारे होते हैं, लेकिन एक बड़ी फैमिली में भी आपकी एक न्यूक्लियर फैमिली होती है। अगर आप मैरिड हैं तो आप हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, ये एक न्यूक्लियर फैमिली हुई। तो बड़ी फैमिली का एक न्यूक्लियर, छोटी फैमिली एक हिस्सा होती है। तो वो जो न्यूक्लियर फैमिली है उसका ध्यान रखना है। जैसे अगर आप अनमैरिड हैं तो आपकी अनमैरिड होने पर आपकी जो न्यूक्लियर फैमिली है वो आपके भाई बहन और माँ बाप हैं, उनके अलावा कोई तो हुआ नहीं। चाचा चाची, दादा दादी, ताया ताऊ, ये सब सराउंडिंग है। आपकी जो न्यूक्लियर फैमिली है उसके ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम आती है और वहाँ आपको हेल्प देनी है तो वो हेल्प ज़रूर दीजिएगा। सराउंडिंग वालों को आप इग्नोर करके चलें, यही ज़रूरी है। पहली चीज़ तो यह है। दूसरा, जब चीज़ें आपके पक्ष में आएंगी तो उस समय पहले तो आपको ऐसा फील होगा कि फॉर्चुनेटली चीज़ें आपके फेवर में आ रही हैं, जैसे लगेगा कि किस्मत अब आपके पक्ष में है। तो मामला किस्मत का नहीं होगा, बता दूं पहले, मामला होगा आपके कर्मों के प्रतिफल का। जो आपने अच्छे कर्म पास्ट में किए हैं उनका प्रतिफल मिलेगा और उस वजह से चीज़ें आपके पक्ष में आएंगी। तो जब वो चीज़ें आपके पक्ष में हैं तो हेजिटेट नहीं होना है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आप, जैसे कोई गरीब इंसान है, अब उसको अचानक से बिजनेस कर रहा हो या जॉब कर रहा हो, जॉब में प्रमोशन होने लगे, नई जॉब ऑफर होने लगे तो घबरा जाता है व्यक्ति, या बिजनेस में अच्छा चलने लगे, पैसा आने लगे तो डर जाता है कि अरे मेरे पास तो अब ज़्यादा पैसा आ रहा है, कैसे संभालूं इसको। तो आपको ये नहीं सोचना कि ये चीज़ें बाई लक हो रही हैं या बाई सिचुएशन, ये कर्मों का फल होगा, ठीक है। और उस कर्मों के फल में हेजिटेशन एक बैरियर का काम कर देगी, रोक देगी उस कर्म को। ठीक है, बाद में चाहिए, अभी नहीं चाहिए, हो गया इसका, इसने अपना कोटा ले लिया, अब इसको बाद में चाहिए, फिर वो बाद में मिलेगा, पता नहीं कब मिलेगा बाद में, क्योंकि फिर वो कर्मा का अलग डिसीजन होगा कि आपने तो अभी बैरियर लगाया, अब आपके माइंड का बैरियर कब हटेगा पता नहीं। तो इसलिए जब चीज़ें अच्छी होनी शुरू हों तो मूक दर्शक यानी कि एक साइलेंस
क्या कहते हैं उसको, विटनेस की तरह से, साइलेंट विटनेस की तरह से चीज़ों को होता हुआ देखिए कि सारी चीज़ें बेहतरी की ओर मुड़ रही हैं, और उस मुड़ने में ईश्वर को धन्यवाद देना मत भूलिए। यह है पहला। दूसरा, चीज़ों को लयबद्ध करने की कोशिश करिए। लयबद्धता क्या होती है? एक रिदम में लाना। जैसे सिचुएशंस जब आपके फेवर में आती हैं, तो चूंकि अभी आपके जीवन में जैसे प्रेजेंट टाइम एक इम्बैलेंसनेस बना है, एक तरह का रूटीनलेसनेस बना हुआ है, उस मामले पर, जिस मामले पर आपने सोचा हुआ है, आपकी तकलीफ है, उसी मामले पे चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, तो एक तरह से चीज़ें ट्रैक पर आ जाएंगी, रिदम में आ जाएंगी। अब उस रिदम को डिस्टर्ब नहीं करना, उस रिदम को, उस लय को बरकरार रखना है, सीक्वेंस को या कंसिस्टेंसी को बनाए रखना है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कीप स्विमिंग, वो पोजीशन बनाए रखनी है। और सबसे लास्ट में अपने आप में ग्रेसफुल होना है कि आपके प्रयासों से ये हुआ है। कभी कभी खुद को क्रेडिट देना ना बहुत अच्छा भी होता है, और ये जो क्रेडिट देना होगा ये अहंकार नहीं होगा, ये सिर्फ अपने आप को क्रेडिट देना होगा कि हाँ, मैंने जो मेहनत करी, मैंने जो प्रयास किया, उसमें ईश्वर ने सहयोग दिया और मैं सफल हो गई या मैं सफल हो गया। और इसके लिए जितना ईश्वर को धन्यवाद है, उतना मेरे आत्मविश्वास को भी धन्यवाद है। थैंक्स टू माई मोरल्स, थैंक्स टू माई कॉन्फिडेंस, इस टेंडेंसी में आ जाना है। क्यों? क्योंकि इसके बाद सृजन का काम बाकी है। एक नई ऐसी चीज आपके जीवन में आएगी जो आपकी इस तकलीफ के खत्म होने के बाद बेहतरी की ओर आपको ले जाएगी। तो वो जो नेक्स्ट लेवल होगा वो और बेहतर और बेटर होगा, आपकी लाइफ को और नए आयाम देगा, नई दिशा देगा और पॉजिटिव देगा। तो उसके लिए तैयारी करनी है, तो ग्रेसफुल रहें, कॉन्फिडेंट रहें, और ईश्वर को और खुद को, दोनों को धन्यवाद दें। और जैसा कि मैंने बताया कि 3 महीने के बाद चीज़ें आपके पक्ष में आएंगी, तो ये टाइमलाइन थी। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए रीडिंग यहीं क्लोज। आज की वीडियो, आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने साइलेंस नाम के कार्ड को चूज़ किया था, जिसको मेरे बगल में लगा दिया गया है। चलिए देखते हैं कि आपके लिए टैरो ने आज क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, क्या जानकारियां आपके लिए आ रही हैं कि आपकी ज़िंदगी की कोई सबसे बड़ी तकलीफ़ है, कोई सबसे बड़ा दुख है, तो वो कब तक ख़त्म हो जाएगा, और इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है किंग ऑफ द स्वॉर्ड्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपीयर हुआ है किंग ऑफ कप्स। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए द चैरियट। कार्ड नंबर 4 अपीयर हुआ है आपके लिए द स्टार। और लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो 5 कार्ड आपके लिए अपीयर हो गए। पाइल नंबर 2, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय कई सारी चीज़ें एक तरह से आपके कंट्रोल में चल रही हैं, या सिचुएशन आपके फेवर में आती चली जा रही है। और चूंकि ये सिचुएशन आपके फेवर में आती चली जा रही है, तो आपको अति उत्साह में नहीं जाना है, ओवर कॉन्फिडेंस में तो कतई नहीं जाना। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस आपका दुश्मन है, इस चीज़ से खुद को बचाना है। और एक तरीके से जो चीज़ें आपके नियंत्रण में या आपके लिए फ़ायदेमंद होती जा रही हैं, इसके लिए एक्चुअली ईश्वर को धन्यवाद देना ना भूलें। ठीक है, पहला काम। और चलिए, जैसा कि पास्ट में आपने कई बार प्लानिंग करी अपने काम को कंप्लीट करने की, या अपने तकलीफ से, अपने दुख से बाहर निकलने की, और हर बार की उन प्लानिंग्स में आपके कैजुअलनेस ने, आपके ढीले रवैये ने चीज़ों को ख़राब कर दिया। तो उन चीज़ों से अभी फ़िलहाल आप उबर गए हैं, लेकिन अभी भी वो टेंडेंसी, वो मानसिकता आपके अंदर बनी है। हालांकि आपने रूट चेंज कर लिया, हालांकि आपने अलग रास्ते को चुना, एक ऐसे रास्ते को चुन लिया जिस रास्ते पर सफलता की, एक्चुअली थोड़ा पास्ट की बात बता रहा हूँ, उम्मीद नहीं थी। उस रास्ते पर सफलता लगती तो थी लेकिन दिख नहीं रही थी, और उस रास्ते पर चलने के बाद सफलता अब दिखनी शुरू हो गई है। तो वर्तमान में आपकी वो तकलीफ़ जो पास्ट में ज़्यादा थी, अभी बहुत कम तो हो गई है, लेकिन कंसिस्ट बनी हुई है, अभी भी वो ख़त्म नहीं हुई है। और जब तक ख़त्म नहीं हो जाती चीज़ें एक तरह से आपके फेवर में नहीं होंगी।
अब आने वाले समय में अभी आपको ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें कंट्रोल में हैं तो सब कुछ ठीक हो गया, नहीं। अभी और चुनौतियों का, समस्या बोलने जा रहा था, ये कार्ड मुझे 2 बार मना कर चुका, कहता नहीं समस्या नहीं है, चुनौती। एक्चुअली ये 6 ऑफ द स्वॉर्ड्स का कार्ड है, जो आमतौर पर इसकी मीनिंग होती है समस्याओं को दिखाता है, ये प्रॉब्लम्स को दिखाता है, बट यहाँ पर ये समस्या या प्रॉब्लम नहीं दिखा रहा। ये कुछ ऐसी चुनौतियाँ, ऐसे चैलेंजेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है जो अभी आपके जीवन में आनी बाकी हैं। लेकिन उन चैलेंजेस, उन चुनौतियों से निपटने के लिए पहली चीज़ तो आपको उस व्यक्ति के सहयोग या साथ की ज़रूरत रहेगी जो शुरू से आपको सपोर्ट कर रही है या कर रहा है। और दूसरा, आपको एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी जिसकी एनर्जी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों से अपर हो चुकी है, डार्क में चली गई है। जब एनर्जी पॉजिटिव भी नहीं होती और निगेटिव भी नहीं होती तो वो डार्क हो जाती है। अब डार्क एनर्जी के पर्सन को खोजेंगे कैसे? तो वो सिचुएशन है, या कहें समय है, या कहें एक तरह का आपका एंजल गाइड है जो आपको नज़र नहीं आ रहा है, या यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है उस डार्क एनर्जी के थ्रू, या आपके ईश्वर डार्क एनर्जी के थ्रू आपको गाइड कर रहे हैं। ये आप समझें, आप उनको कुछ भी मान लें, आपके कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, जो भी आप मानना चाहें, ठीक है। उनके गाइडेंस को अगर बरकरार रखना है तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना होगा कि चैलेंजेस से पीछे नहीं हटना, हार नहीं माननी। यह है पहला पॉइंट। दूसरा, कुछ चैलेंजेस आने वाले समय में आपको ज़्यादा दिखेंगे। अच्छा, पहले टाइमलाइन बता दूं, 6 महीने का टाइम अभी बाकी है। आफ्टर 6 मंथ आपका काम होना शुरू होगा, ठीक है। तो ये टाइमलाइन थी। हाँ, 6 महीने ही है। तो ठीक है, 6 महीने के बाद चीज़ें आपके फेवर में आनी शुरू होंगी और आफ्टर 9 मंथ पूरी तरह से आपके नियंत्रण में आ जाएंगी, फुल्ली कंट्रोल्ड हो जाएंगी, और आपकी उस जो प्रॉब्लम जिसके बारे में आप ये वीडियो देख रहे हैं वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुकी होगी। इसीलिए मैं रुका हुआ था, ये मेरे को 6 के बाद 9 भी दिखा रहा था, तो मैं उसी 9 को एनालाइज कर रहा था। तो आफ्टर 6 मंथ चीज़ें आपके फेवर में आएंगी और 9 महीने कंप्लीट होते होते, आसपास उसके पहुँचते पहुँचते तक चीज़ें पूरी तरह से आपके नियंत्रण में आ जाएंगी और आप अपने काम को, जो भी आपकी तकलीफ है उससे आप बाहर होंगे। फिलहाल उन चैलेंजेस से आपको पीछे नहीं हटना है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर चैलेंजेस से पीछे हट गए तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे थोड़ा पास्ट की बात करें, आपने कई बार चैलेंजेस को छोड़ दिया। चैलेंजेस का हालांकि ऐसा नहीं है बिल्कुल छोड़ ही दिया, शुरुआत में सामना किया आपने, उससे लड़ाई करी, फाइट करी, और फिर एक मोमेंट पे जाकर आपने ढील दे दिया, छोड़ दिया कि अरे अब ठीक है यार, देखा जाएगा। और फिर आपके सामने वो चैलेंज भूत बनकर खड़ा हो गया, हावी हो गया, और फिर आपने उससे निपटने की कोशिश करी। तो ये सब चीज़ें जो पास्ट में हो चुकी हैं वो अब आगे वापस रिपीट नहीं हो रही हैं, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा। चलिए, ओरेकल योगिक पाथ कार्ड लेते हैं और देखते हैं आपके लिए ओरेकल कार्ड्स क्या लेकर आए हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या आई है। पाइल नंबर 2 आपके लिए। कार्ड नंबर 1 आपके लिए जो मेरे पास अपीयर हुआ है, दिस वन इज नियम्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड मेरे पास अपीयर हैं सरस्वती। कार्ड नंबर 3 आपके लिए ब्रह्मा। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए अपीयर हुआ है सत्य। और आपके लिए जो लास्ट कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है यह है धूमावती। धूमावती का कार्ड अंतिम में आना मुझे अभी तो अच्छा नहीं लग रहा देखते हैं वो क्या बताती हैं। थोड़ा नेगेटिव कार्ड है धूमावती का। एक्चुअली नेगेटिव मतलब नेगेटिव एनर्जी चार्ज होता है ये। तो जो नेगेटिव एनर्जी चार्ज कार्ड हैं उनसे देखता हूँ अभी क्या बताती हैं ये। खैर अभी तो वो कुछ कह नहीं रही हैं, शांत है, शायद उनने मेरी बात सुन ली, बुरा मान गई। ओरेकल कार्ड्स आपको जो इन्फॉर्म करना चाहते हैं आपके बारे में वो ये पहली चीज़ है कि सत्य का साथ नहीं छोड़ना है। सत्य मतलब मोरल। सत्य की मीनिंग ट्रुथ नहीं है। सत्य की मीनिंग वो चीज़ जो मोरली करेक्ट है। सत्य को ना बड़ा गलत समझा गया है। सपोज करिए कोई किसी की हत्या करने के लिए खोज रहा है और वो व्यक्ति आपके आकर के कहीं छिप गया। उसने पूछा हत्यारे ने, कहाँ है? आपने कहा यहाँ पर है। तो आपने असत्य बोल दिया, आपने एक्चुअली गलत बात बोली, झूठ बोल दिया। क्यों? क्योंकि आपने बता दिया कहाँ है। तो ये मोरली इनकरेक्ट था। सत्य और असत्य, जब कृष्ण महाभारत के युद्ध में कुछ असत्य बातों को बोलने के लिए युधिष्ठिर को कहते हैं तो वो वस्तुतः सत्य था, क्योंकि मोरली करेक्ट था ना। क्योंकि अगर वो मोरली करेक्ट ना होता तो कृष्ण कभी ना कहते।
तो बिल्कुल ऐसे ही समझें, आपको मोरली अपने आप को करेक्ट करना है। मोरली मतलब नैतिकता में, नैतिकता सत्य के साथ होती है, और सत्य वो होता है जो नैतिकता को एक तरीके से बल देता है, संभालता है, नैतिकता की रक्षा करता है। अनैतिक सत्य, मतलब बोलचाल की भाषा में अनैतिक, इमोरल ट्रुथ, फॉल्स से ज़्यादा नुकसानदेह हो जाता है। तो इसलिए आपको सत्य के साथ खड़े रहना है, अपने अंदर के सत्य के साथ में, अपने अंदर के मोरल के साथ स्टैंड रखना है, पहला काम। दूसरा, जैसे पास्ट में थोड़ा ओरेकल कार्ड भी पास्ट में लेके जा रहे हैं, ये कहते हैं कि आपने अपने आप को हर बारी पास्ट में नियमों से या रूल्स से या एक तरह के डिसिप्लिन से भटका लिया, और चूंकि डिसिप्लिन से भटकाव आपका आया, इस वजह से आपकी तकलीफ बढ़ती चली गई। तो थोड़ा डिसिप्लिन्ड वे में रहना है और थोड़ा लविंग नेचर का बनना है। ईगो, हालांकि आपका नेचर ऐसा नहीं है कि आप ईगो रखते हैं, लेकिन इनके बावजूद दूसरों को ईगो दिख जाता है, तो उस चीज़ की थोड़ी एनालिसिसमेंट कर लीजिए। आने वाले भविष्य के लिए ये संकेत आ रहा है। और खुद को थोड़ा सॉफ्ट स्पोकन करना होगा। अगर आप सॉफ्टनेस नहीं रखेंगे तो आप उस पथ पर जो आपने चुन लिया है और आगे बढ़ रहे हैं सफलता की तरफ, उसमें बाधाएं आएंगी। ब्रह्मा का कार्ड अपीयर हुआ है, जो कहते हैं कि चीज़ें नियंत्रण में आने का मतलब ये नहीं है कि सारी चीज़ें ठीक हैं। चीज़ों के नियंत्रण में आने का मतलब एक जिम्मेदारी, और उस जिम्मेदारी के साथ अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जिसे मोरली इनकरेक्ट कहा जा सकता है, वो मोरली इनकरेक्ट नहीं है। देखिए, चीज़ें फिर घूमकर वहाँ जाती हैं और धूमावती के कार्ड के थ्रू आती हैं कि चीज़ें जो मोरली इनकरेक्ट दिखती हैं बट इनकरेक्ट नहीं हैं, वो आपको बल देंगी, वो आपको सपोर्ट दे देंगी। ये काफ़ी क्रिटिकल हो गया नहीं? चलिए थोड़ा इजी करते हैं। सबसे पहले 6 महीने के बाद आपके तकलीफ़ का खात्मा होना पक्का है, और 9 महीने यानी कि 6 महीने बीतने के बाद अगले 3 महीने के आसपास में चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ जाएंगी। ये है पहली बात, मतलब सीधा सीधा आंसर। दूसरी चीज़, जब चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ेंगी तो आपको मोरली खुद को करेक्ट करना होगा। आप पास्ट में करेक्ट थे या नहीं थे उससे कोई लेना देना नहीं, कोई लिंकअप मत बनाइएगा। उस मोमेंट में आप करेक्ट पर्सन हैं या नहीं, इसका इंपॉर्टेंस रहेगा, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखनी होगी। लेकिन जब चीज़ें आपके पक्ष में आएंगी तो एक तरह से आपके पास शक्ति आ जाएगी, पावर हो जाएगी। अब उस पावर का ब्रह्मा कहते हैं अगर आपने गलत इस्तेमाल कर लिया, जैसा कि धूमावती के मामले में हुआ था। जिन लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा, मेरे सेकंड चैनल पर धूमावती जी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, सारी जानकारी दी है माता धूमावती के ऊपर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। जब पार्वती ने शिव को उठाकर अपने मुख में रख लिया और धूमावती के रूप में वो प्रकट हो गई, आ गई, तो वो एक्चुअली एक गलत एक्ट था, ठीक है, लेकिन उस मोमेंट के हिसाब से पार्वती के अकॉर्डिंग सही था, ब्रह्मा जी के अकॉर्डिंग वो गलत एक्ट था। तो ब्रह्मा कहते हैं कि शक्ति का होना और उसका दुरुपयोग करना या मिसयूज करना, एक तो दुरुपयोग और मिसयूज दोनों में अंतर बता रहा हूँ। देखिए, मिसयूज थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड है इंग्लिश का, मैं हिंदी की बात करता हूँ। शक्ति का दुरुपयोग करना और शक्ति का अपने हित में सही उपयोग ना कर पाना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। दुरुपयोग होता है जब आप किसी दूसरे के लिए गलत इस्तेमाल कर दें, और अपने लिए बेहतर इस्तेमाल ना कर पाना मतलब आपके पास पावर तो है लेकिन आपके एक्ट्स ने आपकी ही इमेज को खराब कर डाला। तो पार्वती और धूमावती का जो केस है उसमें यही चीज़ हुई थी। पार्वती की इमेज धूमावती के रूप में खराब हो गई थी। खैर, वो उनकी लीला थी एक तरीके से। तो धूमावती का कार्ड कहता है जब चीज़ें तुम्हारे पक्ष में नहीं हैं उस समय ही तुम्हारे धैर्य की परीक्षा होती है, ठीक है। और जब चीज़ें तुम्हारे पक्ष में नहीं हैं और तुमने धैर्य रखा तो तुम्हारे उस धैर्य को रिवार्डेड किया जाएगा, उसको पुरस्कृत किया जाएगा। मैं आप करके बोल रहा था, ये तुम करके बोल रही थी, इसलिए तुम आया। खैर, तो ब्रह्मा जी का कहना है कि जब वो मोमेंट आएगा, जब चीज़ें आपके पक्ष में आए, तो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी फील कर लीजिए, पहला काम। और दूसरा,
सिचुएशन को अपने पक्ष में हर कीमत पर मोड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि हर कीमत पर मोड़ने की कोशिश अधैर्य, इम्पेशेंस को दिखाता है। और धूमावती कहते हैं कि इम्पेशेंस आपके लिए बहुत बड़े दुश्मन का काम करेगा, इसलिए पेशेंस रखिए। हो सकता है 6 महीने बीतने के बाद चीज़ें आपके फेवर में तो आ जाएं, लेकिन आपको लगे कि अभी मुझे थोड़ा और रुकना चाहिए, थोड़ा और वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि वेट करने से आपका फायदा हो सकता है। तो वहाँ जल्दबाजी नहीं करनी है, रुक जाना है। 6 महीने बीतने के बाद हो सकता है आपको लगे कि अब सब कुछ सही है और तुरंत लग जाना चाहिए अपने काम को कंप्लीट करने में, और आपका मन अंदर से कह रहे थोड़ा आराम कर लेते हैं, घूम आते हैं। तो फिर घूमना टहलना बंद कर दीजिए, आराम बंद करके काम खत्म कर लीजिए। वो दिल है आपका जो आपको बता देगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। ओके, पाइल नंबर 2, आपके लिए इस रीडिंग को यहीं क्लोज करता हूँ। आज का वीडियो, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। पॉसिबिलिटीज़ के कार्ड को आपने चूज़ किया था, जिसको मेरे बगल में लगाया गया है। चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपकी लाइफ में जो सबसे बड़ी तकलीफ है उसका खात्मा कब हो सकता है, उससे आपको छुटकारा कैसे मिल सकता है, इसके बारे में टैरो की क्या गाइडेंस है और क्या इन्फॉर्मेशन आती है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए स्ट्रेंथ। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है 8 ऑफ द सॉर्ड्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है 2 ऑफ कप्स। और लास्ट कार्ड आपके लिए है एस ऑफ सॉर्ड्स। खुद को मुसीबत में जानबूझकर फंसाने के बावजूद खुद को खुश रखने को मैं आपके अच्छा कहूं या बुरा कहूं, मैं समझ नहीं पा रहा। मतलब सिचुएशन इतनी तीव्र है, इतनी स्पीडी है आपके लाइफ की कि मुझे कार्ड रखने का मौका नहीं दिया और ये बोलना शुरू कर दिया। और इसने मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ कि अपनी मुसीबतों के लिए कई बार, कई तरह से, कई मामलों में जिम्मेदार आप खुद हैं, लेकिन आपका जो कैजुअलनेस है वो अभी भी आपको छोड़ नहीं रहा। और चीज़ों में कैजुअल बने रहना आपके लिए अच्छा नहीं है, इसको समझें। थोड़ा सिस्टमैटिक हो जाए, ये वर्तमान की बात है। हालांकि आपका नेचर जॉली है, हालांकि आप तकलीफ या दुख को उतनी बड़ी तकलीफ या उतना बड़ा दुख या उतना पेनफुल नहीं बनाते, नहीं मानते, बहुत अच्छी बात है, दैट्स वेरी गुड। बट अब आपको थोड़ा जागने और चेतने की ज़रूरत है। उसका रीज़न ये है कि फ्यूचर में, पीछे जाने ही नहीं दे रहा मेरे को, आगे ले जा रहा, फ्यूचर में आपके पास बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को, जो पॉजिटिव ऊर्जा है, उसे इस्तेमाल करना होगा। उस तरह से नहीं इस्तेमाल करना, अब लिंक ले रहा है पीछे, उस तरह से नहीं इस्तेमाल करना जो पास्ट में आपके पास एक एनर्जी थी, लेकिन उस एनर्जी में भी आपने अपने आप को थोड़ा कैजुअल कर लिया। आपको मालूम था कि अब इस समय अगर आप तेज चलें, स्पीड ले लें, तो आप अपने लक्ष्य तक, अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उसमें स्पीड लेने वाले मामले में भी आप अपने आप को कैजुअल डाल के रखें। जब स्ट्रगल का मामला आया तो आपने खुद को स्ट्रगल में डाला, तो लेकिन बहुत ही कैजुअल तरीके से। आपका एक आरामदायक पोजीशन को खोजना और ढूंढना आपके लिए कई बार मुसीबतें क्रिएट कर चुका है, और आपने अपने आप को आगे बढ़ने से, जैसे इस समय दुख की बात कर रहा हूं, आपके जीवन का जो भी सबसे बड़ा दुख है उसको बनाया भी दुख आपने ही है। क्रिएटर भी एक तरीके से आप हैं। आप उन चीज़ों से निकल सकते थे, छूट सकते थे, अगर आपने थोड़ा कॉन्शियसनेस दिखाया होता और खुद को एक जाल में, वो जाल भी जो आपने ही बनाया, उसमें खुद को ना फंसा लिया होता। फिलहाल चीज़ें पास्ट की निकल गई हैं। वर्तमान में आप अपने मन में एक जॉली पर्सन, अच्छे पर्सन, खुश मिजाज पर्सन, हंसमुख पर्सन, एक फ्रेश माइंडेड और नई शुरुआत करने को तैयार पर्सन बने हुए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब उस प्रॉब्लम से आपका सरोकार उस तरह न रखिए जो आपने पहले किया। सबसे पहले 2 चीज़ें आपको ध्यान देनी है। सबसे पहले, आपकी जो भी तकलीफ जिससे आप गुजर रहे हैं और जिससे छूटना चाहते हैं, 50% चाबी आपके पास है, ताला आप ही खोल सकते हैं। सपोज करिए कि 2 डोर्स हैं आपके तकलीफ से निकलने के लिए, और दोनों डोर्स में 2 ताले लगे हैं, एक ताला इधर एक उधर, और दोनों ताले खुलेंगे तभी आपका काम होगा, एक से नहीं होगा। तो एक की चाबी ना आपके पास पहले से है, एक को पहले खोल लीजिए। क्योंकि जब
अगर 2 डोर हैं और दोनों बंद हैं तो सोचिए मोरल तो डाउन हो जाएगा ना। लेकिन अगर एक खोल लिया तो वहां कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमने एक को खोला तो दूसरा भी खोल सकता है, और एक को जो खोला है उसकी चाबी आपके पास है लेकिन आपको पता नहीं है। अब आपके पास चाबी कैसे है? क्योंकि उस ताले को बंद ही आपने किया था। बैठ जाइए, सोचिए कि मेरी प्रॉब्लम्स में 50% प्रॉब्लम मेरी बनाई हुई कैसी है। सोचिए, हो सकता है आपको सेम डे सेम मोमेंट में जानकारी ना मिले, आपको 1 दिन 2 दिन हफ्ते लगे सोचने में, विचार करने में। अपनी गलती मिलनी शुरू होगी तब आपको पता चलेगा कि मोमेंट्स किस तरह से बदले हैं और आपके छोटे मोमेंट्स ने बड़े पैमाने पर चीज़ों को प्रभावित किया है। एक छोटा सा परिवर्तन बहुत बड़े पैटर्न को बदल सकता है। आपने वो डोमिनोज वाला गेम देखा होगा ना, डोमिनोज पिज्ज़ा की बात नहीं कर रहा, वो छोटे छोटे बच्चे इतने बड़े लकड़ी के गुटके लिए होते हैं, माचिस की डिब्बी जैसे, उसको डोमिनोज कहते हैं। वैसे लगाते हैं, एक गिराते हैं तो सब गिरते चले जाते हैं। वो देखा होगा, इंस्टाग्राम वगैरह पर आता रहता है, रील्स पे शॉर्ट्स पे आता रहता है। एक लकड़ी के टुकड़े को गिराने से बहुत बड़े सेटअप को पूरा नष्ट किया जा सकता है। उसकी मीनिंग समझिए, वो बताता है कि पूरे पैटर्न को डिस्ट्रॉय कर देने के लिए एक छोटी सी पहल काफ़ी है। जमीन पर पड़ी एक छोटी सी लकड़ी को एंजल्स, मैं और आप नहीं कर सकते। एंजल्स जो होते हैं ईश्वर के देवदूत, या जो कई धर्मों में जिन्हें हम देवता कहते हैं, जो देवदूत हैं, कुछ धर्मों में हम एंजल्स कहते हैं, कुछ धर्मों में देवता कहते हैं। जैसे सनातन धर्मों में उन्हें देवता कहा जाता है। तो वे देवता या वे देवदूत जमीन पर पड़ी एक छोटी सी लकड़ी को दूसरी साइड रख दें, ठीक है, या एक ईंट को दूसरी साइड कर दें, तो बहुत बड़े परिवर्तन को बना सकते हैं, क्योंकि उन्हें उन चीज़ों से होने वाले पैटर्न और उस पैटर्न से होने वाले प्रभाव की जानकारी पहले से होती, तभी तो वो देवता या एंजल है। तो आपके जीवन में पास्ट में वो छोटे गलतियां जो आपने करी, उन्होंने बड़े ब्लंडर्स को बना दिया, क्रिएट कर दिया आपकी लाइफ के। और चूंकि वो गलतियां छोटी सी थी और आपसे शुरू हुई थी, तो आपसे खत्म हो सकती हैं। इसलिए 50% मैंने कहा काम आप खुद कर सकते हैं। अब बाकी 50% की बात करते हैं। अच्छा, ठीक है, यहां बता दूं कि अगला कार्ड मेरा कहता है कि मान लीजिए अगर वो 50% रिजॉल्व आप नहीं कर पाते, वो एक ताला भी नहीं खोल पाते कि भैया नहीं मेरे पास चाबी, चलो चाबी थी तो पॉकेट फटी थी, कहीं गिर गई, पता नहीं कहाँ गई, अभी भी बंद है। तो अगला कहता है कि जो एनर्जी आपके पास आ रही है, और ये एनर्जी विद इन अ ईयर आएगी, ये थोड़ा लंबा जा रहा है, विद इन अ ईयर आएगी, लेकिन इस विद इन अ ईयर की एक माइनर पॉसिबिलिटी आई है जो विद इन अ मंथ भी है। 1 महीने में आपको एनर्जी लेवल अपना अच्छा फील होने लगेगा, और साल बीतते बीतते आप ऐसे एनर्जाइज्ड हो चुके होंगे, इतना मोटिवेट अंदर से हो चुके होंगे कि अपनी इस प्रॉब्लम को काट सकते हैं। लेकिन चूंकि महीने भर का भी मामला यहाँ आ रहा है, दैट्स वाई आप 1 महीने के बाद ही इस सिचुएशन से निकलना शुरू हो सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं, जिसको कहते हैं ना कि एक बोनी कर सकते हैं। तो ये कहता है कि एनर्जी का लेवल इतना हाई रहेगा कि दूसरी चाबी की जरूरत नहीं, एक ही चाबी दोनों ताले को खोल सकती है, लेकिन इस एनर्जी को यूज करना आना चाहिए। आपके पास अगर एटॉमिक एनर्जी, आप लोगों ने आजकल तो खैर बहुत मॉडर्नाइज हो गई है दुनिया, एटॉमिक एनर्जी के बारे में सुना हो तो जिन लोगों को पता होगा वे जानते होंगे कि एटम बम बहुत ही विनाशकारी होता है, बहुत डिस्ट्रॉयबल होता है, वो पूरे पूरे शहर को उड़ा सकता है, नष्ट कर सकता है। लेकिन उसी एटम को, उसी एटॉमिक एनर्जी को अगर सही तरीके से यूटिलाइज करें तो उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है। हम यूज भी कर रहे हैं आज, क्योंकि हमारी कंट्री में भी बहुत सारे एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स चल रहे हैं। दैट मीन्स प्रॉब्लम एनर्जी में नहीं है, प्रॉब्लम यूजर में है, ठीक है। तीर और कमान राम के हाथ में हो तो रक्षक, रावण के हाथ में हो तो भक्षक, ऐसा हो सकता है। गन आतंकवादी और आर्मी दोनों के पास होती है, लेकिन आपके बगल में कोई टेररिस्ट गन लेकर खड़ा हो तो आप अपनी हालत समझ सकते हैं कितनी ख़राब हो जाएगी। लेकिन अगर कोई आर्मी का जवान खड़ा हो तो शायद आप सेल्फी लेने लगें कि भैया एक सेल्फी ले लें हमारे साथ। तो ऊर्जा वही है, पावर वही है, इस्तेमाल करने वाले पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि वे उसे पॉजिटिवली यूज करेगा या नेगेटिव, ठीक है। तो आपको उस एनर्जी जो आपको आ रही है, उस एनर्जी को अगर पॉजिटिवली यूज कर ले गए
तो वो एनर्जी आपको आपकी प्रॉब्लम से निकालेगी। अब कार्ड कहता है सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं, मल्टीपल छोटी छोटी प्रॉब्लम भी साथ में रिजॉल्व हो जाएंगी। लेकिन अब वार्निंग है कि एनर्जी को अगर निगेटिवली यूज किया, आपने माइंड को निगेटिव किया, जैसे पहले आपने अपने माइंड को कैजुअल कर लिया, थोड़ा निगेटिव डाल दिया कि मेरे से नहीं हो सकता, मेरी जिंदगी में ही ऐसा लिखा हुआ है, ये सब निगेटिव बातें, ठीक है। आपकी जिंदगी में भगवान दुख क्यों लिखेंगे? जैसे आप बिजली जलाते हैं ना, आपको बल्ब जलाना है, आपने बटन ऑन किया, बल्ब जल गया। अब उसमें बिजली की कंपनी का कोई लेना देना है या बिजली के बल्ब वाले का कोई लेना देना है कि भैया हम पहुंचाएंगे, ये लिखा हुआ है कि आप बल्ब बटन दबाएंगे। वो तो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है ना, आपने बटन दबाया वो ऑन हो गया क्योंकि लाइन बनी हुई है। तो ऐसे ही आपके कर्मों के फल बने हुए हैं, कर्मों के फल ही मिलते चलते हैं, उसमें ईश्वर आपके कर्मों को लिखते नहीं है। हाँ, वे आपसे इतना प्यार जरूर करते हैं कि आपकी प्रॉब्लम्स को देख करके जहां डिस्टरबेंस आपने कर दी, चीजों को रीसेट कर देते हैं, और एंजल्स आपकी जिंदगी में वो छोटे परिवर्तन करके चीजों के पैटर्न को बदल देते हैं और आपकी जिंदगी फिर ट्रैक पर आ जाती है। लेकिन यहां ये एनर्जी आपको जो मिलेगी, इसे अगर आप निगेटिवली यूज करेंगे तो परेशान होंगे, मुसीबत में फंस जाएंगे। इसलिए सिर्फ, और निगेटिवली यूज कैसे करने से बचें, उसका सिंपलेस्ट तरीका है कि दिमाग को पॉजिटिव बनाए रखें। दिमाग में आती निगेटिविटी पूरी एनर्जी को निगेटिव यूज करने के लिए प्रेरित कर देगी। चलिए अब ओरेकल कार्ड्स लेते हैं और देखते हैं कि ओरेकल कार्ड आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन देते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए जो मेरे पास अपियर हुआ है, दिस वन इज काफ। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो अपियर हुआ है, दिस वन इज पित्त। कफ भी आ गया, पित्त भी आ गया, 2 आ गए। तीसरा कार्ड आपके लिए अपियर हुआ है समाधि। कार्ड नंबर 4 आपके लिए जो आया है, दिस वन इज ओजस। और लास्ट कार्ड आपके लिए अपियर हुआ है ललिता त्रिपुर सुंदरी। ये कार्ड मुझे बहुत अच्छा लगा लास्ट वाला देख करके। ओजस का कार्ड भी अपने आप में काफ़ी अच्छा है। देखिए, इस समय प्रेजेंट टाइम में आपने अपने आप को जिस तरह से मोटिवेट रखा है या कैजुअल रखा है या चीज़ों सिचुएशन का सामना करने के लिए माइंड को पूरी तरह पॉजिटिव कर लिया है, ये पॉजिटिवनेस बहुत अच्छी है। इस पॉजिटिवनेस से, इस पॉजिटिविटी से आपका एक तरीके से ग्रेस बढ़ रहा है, आपके अंदर पॉजिटिव चार्ज एनर्जी बढ़ती जा रही है। लेकिन आप जैसा पहले पुराने टाइम में, थोड़ा पास्ट की बातें ये भी बताते हैं, कहते हैं पहले के टाइम में आपकी एक घबराहट आ जाती थी, आप अपने आप को कैपेबिलिटी में मानते ही नहीं थे कि कर पाएंगे। अब ये डिटेल दे रहे हैं ना, वो जो आपने पिछले पास्ट में गलतियां करी, वो गलतियां एक्चुअली क्यों हैं? क्योंकि आप अपनी कैपेबिलिटी पर शक कर गए, आप अपने आप को हेजिटेट भी कर गए। उस हेजिटेशन और उस शक की वजह से चीजें निकल गई हाथों से और आपको लगा कि शायद आप चीजों को मैनेज कर सकते हैं कुछ ना करके, और वो कुछ ना करना ही एक तरह से बंधन बनाता चला गया आपके पूरे जीवन में। अब ओजस आपको मिल गया है, एक तरह से तेज, जिसको हम कहते हैं कि गॉड्स एनर्जी आपके पास है। और आने वाले समय में जो एनर्जी आपके जीवन में आ रही है, ये एक्चुअली सृजन और विध्वंस दोनों की एनर्जी है, क्योंकि कार्ड आया है ललिता त्रिपुर सुंदरी। इनके बारे में बता दें, शास्त्रों में कहते हैं कि इस पूरी सृष्टि का निर्माण इनकी वजह से हुआ और विध्वंस भी इनकी वजह से हो जाएगा। और जब विध्वंस होगा तो प्रलय काल, सृष्टि का जब विध्वंस होता है, जब ये यूनिवर्स खत्म हो जाता है, तो एक पॉज का मोमेंट आता है। उस पॉज के मोमेंट को ग्रंथों में प्रलय काल कहते हैं, कि प्रलय मची रहेगी। उस समय प्रलय मतलब कुछ भी जीवन नहीं है, कुछ भी अस्तित्व नहीं होगा, तो प्रलय है। उस प्रलय के बाद नई सृष्टि का जो पुनर्जन्म होता है, वो भी इनकी ही कृपा और आशीर्वाद से होता है, वो भी इनकी इच्छा से होता है। तो प्रलय और सृजन दोनों की देवी हैं ये, और ये कहती हैं कि जो आने वाले समय में आपको एनर्जी मिल रही है, वो मिल रही है सृजन के लिए। लेकिन उस सृजन को सिस्टमैटिक वे में आगे बढ़ाना है। जब चीज़ों को सिस्टमैटिक वे में आगे बढ़ाते हैं तो सबसे पहले खुद को सिस्टमैटिक करना पड़ता है, खुद को डिसिप्लिन में लाना पड़ता है। आप अपने को डिसिप्लिन में लाए बिना सिस्टमैटिक चीज़ों को नहीं बना सकते, तो इसलिए करें और अपने को डिसिप्लिन में लाने का काम करें। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर लास्ट में जो सबसे अंत में आई है, वो ये है कि इस पूरे मामले में जो तकलीफ आपकी है और उससे जो निकलना चाहते हैं, उसके लिए आपको सिर्फ अपने ऊपर ही भरोसा करके चलना है, दूसरों पर भरोसा मत करिए। हेल्प लेनी है ले लीजिए, इस्तेमाल करना है कर लीजिए, उनकी मदद
जैसे कहते हैं ना कि मदद दो तरीके से होती है, एक कोई आपकी मदद यूं ही कर दे और दूसरा कोई कुछ ले करके, कुछ फेवर ले करके आपकी मदद कर दे। तो जिस भी तरह से मदद मिल सकती है उस तरह से मदद लें और इसमें नैतिक अनैतिक का ध्यान फिर नहीं रखना है, काम होना चाहिए पहला चीज। लेकिन जब अनैतिक का ध्यान नहीं रखना तो वो क्या ध्यान नहीं, जानबूझकर किसी को धोखा नहीं देना है। मेरा काम करवाने के लिए अगर मुझे थोड़ा सा लाइन से हटकर चलना पड़े तो ठीक है ना। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल लंबी लाइन लगी है और आप अपना काम जल्दी करवाना चाहते हैं और कोई ऑफिसर आपको जान पहचान का मिल गया और आपने उससे कह दिया कि सर मुझे भी लाइन में लगवा रखा है, उसने कहा अरे आप आ जाइए, तो ये अनैतिकता नहीं हुई, आपकी जान पहचान है ना, उससे आपको फायदा हुआ है तो वो ले लीजिए। लेकिन अब आपने उसको देखा, नमस्ते, अरे नहीं मैं लाइन में ठीक हूं, बढ़िया, तो फिर ये अहंकार हुआ। क्यों? क्योंकि उस पर्सन ने आपको प्लीज किया, उस पर्सन ने आपको रिक्वेस्ट करी कि आइए मैं आपका काम जल्दी करा सकता हूं, लेकिन आपने मना कर दिया। आपने आई हुई मदद जो शायद ईश्वर की तरफ से आई थी नकार दिया। इसलिए कभी कभी मैं कहता हूं इस दुनिया में हर चीज में नैतिकता और अनैतिकता जुड़ी है, सिर्फ नजरिए का फर्क होता है। और यहां आपको अपने काम के प्रति नैतिकता अपने प्रति बनाए रखनी है। जो नियम आपके हैं वो अपने लिए आपको बना करके रखने हैं, लेकिन इसमें दूसरों का लॉस नहीं होना। आप किसी की कनपटी पे बंदूक रखकर नहीं कहना मेरा काम कराओ नहीं तो गोली मार दूंगा, ठीक है, ये गलत हो गया। तो उस तरह की चीजें नहीं करनी है जो बहुत डिस्टर्ब करें दूसरे पर्सन को या दूसरे पर्सन के मोरल को हार्म करें। दूसरे पर्सन को कोई हार्म नहीं है, आपका फायदा हो रहा है तो अपने फायदे को लीजिए और अपना काम खत्म करिए करके, ठीक। और ये चीज मोस्ट प्रोबेबली इसी साल, एक साल में कंप्लीट हो जानी चाहिए आपके जीवन में। अगर आप ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर पाएंगे तभी होगी, अदरवाइज आपके लिए परेशानी है। और एक महीने के अंदर ऊर्जा का एक प्रभाव, एक एनर्जी, कॉन्फिडेंस या जो भी एनर्जी जिस रूप में आपके पास आएगी वो आपको फील हो जाएगा और उसे इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। साल बीतते बीतते तक चीज़ें रिजॉल्व हो जानी है आपकी। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए आज की रीडिंग यहीं क्लोज करता हूँ। आज की रीडिंग, आज का विषय आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।